Do not travel during Ram Mandir inauguration. AIUDF चीफ टेल्स मुस्लिम्स। यानी भगवान राम शिकार करते थे और मांस खाते थे। एनसीपी नेता साल जंगल में रहने वाला व्यक्ति शाकाहारी भोजन कहाँ से जुड़ेगा? ये क्या है? ये कोई भी तर्क नहीं है इसमें। ये ना मुझे दो बातें ना समझ नहीं आती। एक तरफ आप बोलते हो कि नहीं हम जय श्री राम सभी को। तो सबसे पहली न्यूज ये है कि जो भाजपा के नेता हैं रामवीर सिंह, दिल्ली के हैं ये भाजपा के नेता, ये डिमांड कर रहे हैं दिल्ली सरकार से 22 जनवरी को जितनी भी मीट शॉप्स हैं दिल्ली के अंदर वो बंद की जाएं। जितनी भी नॉन वेज की शॉप्स हैं वो सारी बंद की जाएं। पूरी खबर एक बार हम देखते हैं। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश भर में उत्साह देखा जा रहा है। खासकर दिल्ली में 22 जनवरी के लिए काफी तैयारियां की गई हैं। इस बीच दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष रामवीर सिंह ने सीएम से मांग की है कि 22 जनवरी को दिल्ली में मीट और शराब की दुकानें बंद की जाए। उनका कहना यह है कि इस दिन अयोध्या में रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। उन्होंने सरकार से इस संबंध में आदेश जारी करने की मांग भी की है। देखो, मैं तो इस बात से बिल्कुल एग्री हूँ, क्योंकि एक दिन के लिए केवल आपको बोला जा रहा है, आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप हफ्ते भर के लिए शराब और ये जो मीट की दुकानें हैं ये बिल्कुल बंद कर दें। ये तो नहीं कहा जा रहा। केवल एक दिन के लिए, जो हमारे लिए इतना पवित्र दिन है, जिस दिन हमारे रामलला अयोध्या में विराजमान होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, केवल एक दिन के लिए तो ये पॉसिबल है और ये करना भी चाहिए। मुझे तो लगता है कि ये डिसीजन देना चाहिए दिल्ली सरकार को। बाकी देखते हैं क्या होता है। डू नॉट ट्रैवल ड्यूरिंग राम मंदिर इनॉग्रेशन, AIUDF चीफ टेल्स मुस्लिम्स। जिस तरीके केউ যে ট্রেনে সফর করে পুরো ভারতবর্ষ এই যে রাম জন্মভূমির মূর্তি রাখা হইল, রামের মূর্তি রাখা হইল, ওই দিন তারা পুরো পৃথিবী দেখে লাখ লাখ মানুষ আর ভারতবর্ষ থেকে তো ঢাকাইতেছে गाड़ी, बस, ट्रेन, स्पेशल ट्रेन सब। यानी AIUDF के जो चीफ हैं ये मुस्लिम से ये अपील कर रहे हैं कि जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो उस समय ट्रैवल ना करें। पूरी न्यूज़ भी पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। अजमल आस्क्ड द मुस्लिम्स टू स्टे एट होम फ्रॉम January 20 to 25. They, भारतीय जनता पार्टी, have booked special trains, flights and buses to bring people to Ram Mandir. They have big plans. I urge our Muslim brother not to travel from January 20 to 24 to 25। यानी भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को लाने के लिए ट्रेन, बसेज और फ्लाइट बुक कराई है कि लोग अयोध्या राम मंदिर को देखने के लिए आए। वो तो बिल्कुल वो अच्छी बात है। एक पॉलिटिकल पार्टी, एक हमारे देश की गवर्नमेंट ये कर रही है। पे ये आप ऐसी चीज़ें बोल रहे हो कि नहीं आप मत जाओ, कहीं भी ट्रैवल मत करो इस टाइम पर। अच्छा, तो मतलब हिंदू उस समय ज़्यादा मतलब घूम रहे होंगे तो मुस्लिम्स को वो कुछ करेंगे? आपका क्या कहने का मतलब है? आप ये सोचिए, कभी कोई हिंदू नेता तो ऐसी बात नहीं करता, कभी भारतीय जनता पार्टी का नेता ऐसी बात तो नहीं करता कि इनका कोई फेस्टिवल आ रहा है मुस्लिम्स का या क्रिश्चियंस का या फिर किसी भी अदर रिलीजन का, कि इनका कोई ये फेस्टिवल आ रहा है तो हिंदू आप कभी बाहर ट्रैवल मत करना। ये ना मुझे दो बातें ना समझ नहीं आती। एक तरफ आप बोलते हो कि नहीं हमें भी हिंदू फेस्टिवल्स में शामिल किया जाए, हमें भी जो आपके नवरात्रों में गरबा हो रहा है उसमें हमें शामिल करिए। एक तरफ आप ऐसी बातें बोलते हो जिसमें आप ये कर रहे हो कि हाँ हमें भाईचारे से रहना है, एक दूसरे के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना है, सेक्युलर हैं हम सभी। एक तरफ आप ऐसी चीज़ें बोलते हो, दूसरी तरफ आपके ही जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनके जो नेता लोग हैं, ऐसी स्टेटमेंट दे के ना, जो कुछ मुस्लिम्स हैं जो सही में भाईचारे में बिलीव करते हैं, उनको भी आप वो करना चाहते हो कि नहीं मत करो, इनके साथ नहीं करो कोई भाईचारा। तो ठीक है, फिर तो आप उस टाइम पर भी मत बोला करो कि नहीं हमें कोई हिंदू फेस्टिवल्स में आना है, कहीं हमें यहाँ जाना है। दो बातें नहीं होनी चाहिए, एक ही बात में अपना स्टैंड करो। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि हिंदू हैं वो अपना फेस्टिवल तक अगर वो बजा रहे हैं, कोई भगवान के भजन बजा रहे हैं लाउड स्पीकर में, तो उस समय वो भजन को भी बंद कर देते हैं जब मुस्लिम्स वहाँ से जा रहे होते हैं। इतना ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन फिर भी आप लोगों के द्वारा ये करा जाता है ना, ऐसी स्टेटमेंट दी जाती हैं, ये बहुत ही हर्टिंग होती है और बहुत सभी के लिए गलत। सनातन धर्म का प्रचार करने जोधपुर से जगन्नाथपुरी पैदल यात्रा। मध्य प्रदेश के सागर पहुंची रोजाना 65 किलोमीटर का सफर करते हैं तय। जोधपुर से कई श्रद्धालु यात्रा में शामिल। मतलब सनातन धर्म के प्रचार के लिए ये जो यात्रा निकलती है ना, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है और बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि ना हमें ग्राउंड लेवल में भी अपने सनातन धर्म का प्रचार करना चाहिए। हम ऑनलाइन तो कर
कर ही रही हैं। सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इतना ट्रेंड चल रहा है सनातन धर्म का, लेकिन हमको ग्राउंड लेवल में भी ये चीज़ें करनी चाहिए। आप सबको पता होगा कि पहले प्रभात फेरियाँ हम निकालते थे, सुबह सुबह 6-6 बजे 5-5 बजे हमारी प्रभात फेरी निकलती थी, जिससे कि लोगों के बीच में इतना वो होता रहता था कि हाँ अब कीर्तन हो रहा है, वो हो रहा है, एक राम राज्य जैसा यही तो एक फीलिंग होती है आना। वो आज बहुत ही कम अब निकल रही है मंदिरों से। हम सोशल मीडिया में तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन ग्राउंड में भी उतना ही एक्टिव हमें होना पड़ेगा। भगवान राम शिकार करते थे और मांस खाते थे, एनसीपी नेता का विवादित बयान। तब खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। लेकिन आप कह रहे हैं इसको लेकर कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं होती है, आपको नजर नहीं आ रही? क्योंकि क्या राम को मांसाहारी करना, क्या कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सी क्या? राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। आप अपने कहने पे कायम है बिल्कुल, इसको कभी बिल्कुल कायम है यार। ये है आप क्या भारत को शाकाहारी बनाना चाहते हैं क्या? इस देश के 80% लोग आज भी मांसाहारी है, वो राम भक्ति है ना। एनसीपी चीफ शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने भगवान श्री राम को लेकर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने शिरडी के एक कैंप में राम मंदिर उद्घाटन को लेकर बयान देकर बखेड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि राम हमारे हैं, वह बहुजनों के हैं। राम शिकार करते थे और मांस खाते थे, इसलिए हम भी मांसाहारी हैं, लेकिन आप हमें शाकाहारी बनाने पर तुले हैं। अपनी बात को सही साबित करने के लिए तर्क भी दिया कि 14 साल जंगल में रहने वाला व्यक्ति शाकाहारी भोजन कहाँ से जुटाएगा। मुझे तो ये समझ नहीं आता, आप मांस खाते हो तो खाओ, आपको नॉनवेज खाना है तो खाओ, आपको कौन रोक रहा है? लेकिन अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए भगवान श्री राम के लिए ऐसी स्टेटमेंट क्यों दे रहे हो आप? ऐसी कहाँ लिखा है? पहले मुझे ये बता दो, आप कहाँ पे लिखा है? ये कोई भी रेफरेंस नहीं दे सकते कि यहाँ पर लिखा है, ये देखो ये ग्रंथ में हमारे लिखा गया है, यहाँ पर ये श्लोक में लिखा है। कोई नहीं बता सकता ऐसा। क्यों? क्योंकि ऐसा लिखा ही नहीं गया है। और ऐसा बिल्कुल बेकार सा तर्क देना कि 14 वर्ष में वनवास में थे तो फिर वो वहाँ पर कैसे वो एकजुट कर सकते थे शाकाहारी भोजन, उन्हें नॉनवेज तो खानी पड़ेगा। ये क्या है? ये कोई भी तर्क नहीं है इसमें। ये जो आप तर्क दे रहे हो ना, ये तर्क इंसानों तक ही सीमित रखो तो अच्छा लगता है। भगवान को इंसान मत बनाओ। इंसानों तक ये चीज़ें ठीक लगती हैं, भगवान है वो। और भगवान के लिए मुझे तो समझ नहीं आता, ऐसी स्टेटमेंट देने में इनको वो नहीं लगता, या तो ये मानते ही नहीं है भगवान। सच बताऊं ना, जैसे कि इन्होंने ये विवादित स्टेटमेंट दी है, ऐसे ये बेकार सी स्टेटमेंट दी है, इसी प्रकार जैसे कि उन्होंने दिया, मैंने जो शुरू में आपको जिनकी न्यूज़ बताई थी, उन्होंने जो बोला है कि विवादित स्टेटमेंट दी है कि मुस्लिम्स को घर में ही रहना चाहिए, मतलब ट्रैवलिंग नहीं करना चाहिए राम मंदिर के दौरान में इन 10 तारीखों में। तो मतलब ये स्टेटमेंट ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दी ही इसलिए जाती है ताकि इनके बारे में चर्चा हो। अब देखो, कुछ होते हैं जो कट्टर बिल्कुल मुस्लिम है, वो तो इनको इतना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और इनकी इस न्यूज़ को, इनके इस बयान को इतना स्प्रेड करेंगे कि हिसाब नहीं है, क्योंकि वो इनके इस बात से बहुत ज़्यादा एग्री करेंगे, क्योंकि वो है अपने उसमें बिल्कुल कट्टर। तो ऐसी स्टेटमेंट देने का मुझे तो लगता है एम यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा चेहरा पहुँच जाए, क्योंकि हम नेता हैं तो लोग ऐसी स्टेटमेंट सुन के हमें देखने आएंगे, हमारी ज़रूर वीडियो देखेंगे, कोई ना कोई हमारी न्यूज़ में हमारा आएगा। तो केवल अपने प्रचार के लिए ये सारे तरीकों का यूज किया जाता है। इस पर अपनी राय भी अवश्य दीजिएगा। वीडियो को शेयर बिल्कुल करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि मैं हमारे धर्म से रिलेटेड ही न्यूज बनाऊंगा। मैं अलग जाके नहीं बनाऊंगा, पॉलिटिकल नहीं बनाऊंगा। जो पॉलिटिक्स में भी जो सनातन धर्म से रिलेटेड है उसी न्यूज़ को मैं कवर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, सबके साथ करिएगा। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए और ये भी बताइएगा कि ऐसी वीडियो और बनानी है नहीं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।